तो हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में आईटी दिल्ली के एमटेक प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि किस ब्रांच का कैसा प्लेसमेंट होता है, कितने बंदे प्लेस्ड हो पाते हैं, मिनिमम पैकेज क्या रहता है, मैक्सिमम क्या रहता है, एवरेज क्या रहता है। ठीक है, तो मैं कुछ ब्रांचेस का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा 2025 का मेरे बैच का। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और उससे आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग डिमोटिवेट भी होते हैं कि मैं गेट करके आईटी में जाऊँगा तो मेरा प्लेसमेंट होगा या नहीं। वहाँ जाके सुना है कि लोग एमटेक करके जॉब नहीं मिलता उनको, बीटेक वाले को ही केवल मिलता है ना। एमटेक करके लोग केवल प्रोफेसर ही बन सकते हैं। ये सब मिथ्स वगैरह काफ़ी सारे रहता है इनिशियली जब हम लोग स्टार्ट करते हैं गेट का प्रिपरेशन, और डिमोटिवेशन वगैरह मिल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दूंगा, उससे काफ़ी सारा आप लोगों को आइडिया हो पाएगा और क्लियर हो पाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले मैं आप लोगों को वो स्टेप बताऊंगा कि प्लेसमेंट होता कैसे है, प्रोसेस क्या क्या है। उसके बाद आपको मैं कुछ प्लेसमेंट डेटा बताऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले अपन बात करते हैं कि प्लेसमेंट कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म फिलिंग होगा, मतलब कंपनी आएगी, पोर्टल होगा, ओसीएस का पोर्टल होगा, उस पर आपको कंपनियाँ आएंगी। आपके आपके ब्रांच के लिए जो भी एलिजिबल होगा कंपनी ओपन होगी, वहाँ से आपको उस कंपनी में फॉर्म फिल करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद कुछ सीजीपीए क्राइटेरिया होगा, अगर वो आप पार कर रहे हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या ना यार, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग करते हैं कंपनियाँ। तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग कंपनियाँ दो टाइप से करती है। कुछ कंपनी होती है कि बिफोर रिटन टेस्ट वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, कुछ कंपनी रिटन टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्ट करती है। ठीक है, तो दो टाइप से रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है रिटन टेस्ट। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। फिर रिटन टेस्ट होने के बाद, रिटन टेस्ट क्लियर अगर आपका हो गया और आप अगर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे तो वो इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। उसके बाद आपका 1 दिसंबर से इंटरव्यू शुरू हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट फेज का। तो इंटरव्यू में कितने राउंड्स होते हैं? देखो, राउंड्स फिक्स नहीं है, डिपेंड्स करते हैं। किसी कंपनी में 1 ही राउंड होगा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी किसी में 5 राउंड भी होते हैं। बट मोस्टली 2 से 3 राउंड होते हैं कंपनी के इंटरव्यू में। ठीक है, जैसे होंडा में 2 राउंड हुए थे, तो 2 से 3 मोस्टली होंगे, बट किसी किसी में 5 राउंड भी जाते हैं। तो ये राउंड फिक्स नहीं है। ओके, और ये सब क्लियर करने के बाद फिर आपको इमीडिएटली ऑफर लेटर मिलता है, मतलब ऑफर लेटर मिलेगा, और या ऑफर लेटर लेट से भी मिले तो आपको रिजल्ट इमीडिएट मिल जाता है। आपका इंटरव्यू होगा और 5-10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आपका इस कंपनी में सिलेक्शन हुआ या नहीं। ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन के बाद पता चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसी टाइम वो लोग बता देते हैं, विद इन हाफ आवर या इमीडिएटली। मुझे तो इमीडिएटली उन्होंने बता दिया था इंटरव्यू के ड्यूरिंग ही। तो डिपेंड करता है कंपनी पे, बट मोस्टली आधा घंटे से 1 घंटे में वो लोग रिजल्ट दे देंगे कि आपका हुआ या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं यार, बेसिकली 2 फेज में प्लेसमेंट होता है। फेज 1 जो होता है 1 दिसंबर से शुरू होता है, 10 से 12 दिसंबर तक यूजुअली चलता है। ठीक है, तो ये फेज 1 है, जिसमें मोस्टली जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ये इसमें आती है। ठीक है, उसके बाद यार फेज 2 स्टार्ट होता है, जिसमें कि कंपनी में कोई फिक्स नहीं होता है, वो कभी भी कंपनी आ रही होती है, कभी नहीं आ रही होती है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। मेन जो प्लेसमेंट का डे होता है ना आईटी में चलता है, वो फर्स्ट फेज में चलता है 1 से लेकर 10-12 दिसंबर तक। ठीक है, फेज 2 में क्या यार, वो बेसिकली एंड ऑफ जनवरी के अराउंड स्टार्ट होता है या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो आप कॉलेज से जब तक निकलोगे मई तक वो प्लेसमेंट चलते रहता है, मई जून तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे यार कुछ ब्रांचेस का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाया हूँ, वो एमटेक सीएसई हो गया, एमटेक एआई हो गया, एमटेक सीटेक हो गया, और एक कोर ब्रांच है एनर्जी साइंस एमटेक का। इन चारों ब्रांच का मैं आपको आइडिया दे पाऊंगा। ठीक है, तो चलो पहले सीएसई से शुरू करते हैं। लोगों को सीएसई का ही सुनना होता है। देखो, सीएसई में बेसिकली 18 स्टूडेंट प्लेसमेंट में अपीयर हुए थे, जिसमें से 16 स्टूडेंट है ना प्लेस्ड हो गए, 2 स्टूडेंट रह गए थे। तो बेसिकली जो स्टूडेंट रह जाते हैं ना, उनका इशू ये हो जाता है कि सीजीपीए की वजह से ही प्रॉब्लम हो पाता है। बट अगर सीजीपीए आपका थोड़ा अच्छा 7+ है तो मोस्टली आप प्लेस्ड हो जाएंगे, है ना। तो वही 16 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, 2 रह गए थे, जिसमें मिनिमम कितना गया था, 15 लाख का पैकेज गया था। मैक्सिमम क्वालकॉम में गया था अराउंड 50 लाख के आसपास पैकेज सीटीसी था उसका। ठीक है, और एवरेज था जो था अराउंड 21 था। ठीक है, तो देख सकते हो यार, ऑलमोस्ट सारे प्लेस्ड हो गए 1-2 को छोड़ के, और एवरेज 21 है। तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 के अराउंड पैकेज लग ही जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एआई के बारे में यार। एमटेक एआई जो आईटी दिल्ली में, उसमें से वो 14 लोग अपीयर हुए थे, जिसमें से 12 लोग प्लेस्ड हो चुके थे प्लेसमेंट सेशन में। तो 2 लोग इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि उनका थोड़ा सीजीपीए वगैरह का क्राइटेरिया फिल नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे, तो इसलिए इशू हुआ था। ठीक है, मिनिमम की बात करें यार तो 14 एलपीए मिनिमम क्या था। ठीक है, 14 लाख का मिनिमम पैकेज गया था, मैक्सिमम जो था 1 CR प्लस का गया था। ठीक है, इंटरनेशनल ऑफर था, और एवरेज जो इसका आया था वो समवेयर अराउंड 27 to 28 आता है। ठीक है,
तो एवरेज काफ़ी हाई था ड्यू टू हाईएस्ट पैकेज। बट अगर आप देखें भी तो मोस्टली बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था ना 25 से 30 के बीच में हुआ था। 28 का काफ़ी लोग का हुआ था, 30 का हुआ था, 27 का हुआ था, है ना, 24 25 ऐसे करके मोस्टली प्लेसमेंट इसमें हुआ था एआई बैच में। तो एआई का प्लेसमेंट अच्छा रहा था जिनका भी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीटेट। इसमें यार मतलब अच्छा खासा रेशियो है प्लेसमेंट का। 19 में से 18 लोग प्लेस्ड हो गए थे, एक बंदा प्लेस नहीं हुआ था, वो शायद पीएचडी के लिए गया है, ठीक है। तो 18 लोग प्लेस्ड हो गए थे। मिनिमम इन लोगों का 15 था, मैक्सिमम था 41। ये शायद कोई कंपनी का नाम याद नहीं है, ठीक है। जो भी, हाँ, टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी जो है उसने 41 लाख का पैकेज दिया था हाईएस्ट, और एवरेज इनका जो है अराउंड 20, ठीक है। तो यार देख सकते हो आप, सीटेक हो गया, सीएसई हो गया, एआई हो गया, इनका अराउंड एवरेज 20 से 30 के बीच में ही रहता है। मेरे पास साइबर सिक्योरिटी रोबोटिक्स का नहीं है, बट उनका भी समवेयर अराउंड इसी के आसपास पैकेज रहा होगा, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, उनमें ऑलमोस्ट सभी का प्लेसमेंट हो जाता है और पैकेज भी अच्छा खासा रहता है, ठीक है। अब कोर ब्रांच की बात करें एनर्जी साइंस की, देखो इसमें 20 में से 17, तो ये भी देख लो कोर है, फिर भी अच्छे खासे बंदे प्लेस्ड हो गए थे। 20 में से 17 लोग प्लेस्ड हो गए थे, और इनका मिनिमम गया था 11 लाख का, मैक्सिमम 27, और एवरेज समवेयर अराउंड 15 लाख, ठीक है। तो ये था कुछ स्टैटिस्टिक्स था प्लेसमेंट का, आईआईटी दिल्ली का, एमटेक का। तो इससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। देख लो कोर में भी अच्छे खासे प्लेस्ड हो रहे हैं, तो प्लेसमेंट हो जाती है। और अगर सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस में आप हो तो आप टेंशन मत लो, बस आप अपना सीजीपीए एक मेंटेन 7+ रखो, उससे बिलो मत जाने दो, नहीं तो इशू हो जाएगा। 7+ सीजीपीए मेंटेन करो, और स्किल्स वगैरह पे अच्छे से काम करो। आपने जो प्रोजेक्ट्स किया अच्छे प्रोजेक्ट्स किया, और अपने जो भी कोर स्किल्स है, एआईएमएल में तो एआईएमएल के स्किल्स, सॉफ्टवेयर में तो सॉफ्टवेयर के स्किल्स, है ना, उनके स्किल्स अच्छे से सीखो, है ना, लर्निंग करो, और डीएसए स्किल्स इंप्रूव करते रहो, क्योंकि इंटरव्यू में डीएसए चाहिए होगा रिटन टेस्ट में। तो इन सब पे वर्क करो, प्लेसमेंट 100% हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर आप लोगों को मुझसे गाइडेंस चाहिए, किसी को 1:1 गाइडेंस चाहिए होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप मेरा सेशन बुक कर सकते हो, और वी कैन हैव 1:1 टॉक देयर, ठीक है। तो ठीक है यार, इस वीडियो के लिए इतना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।